सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र, जिसे कि वेदांत सूत्र भी कहते हैं, उसके प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 22वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह ग्रंथ बादरायण ऋषि द्वारा रचित है और यह वेद का, उपनिषद का, सभी का सार है। यह तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। विशेषण भेद व्यपदेशाभ्याम च नेतरो, अर्थात विशेषण के भेद से जो यहाँ उपदेश दिया गया है और जो अन्य है उसका मतलब संकेत भी है। इस कारण से भी परमात्मा भिन्न है। परमात्मा की भिन्नता दर्शाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जो विशेषण है, जो अदृश्यता आदि गुण बताए गए थे परमात्मा के, और भी पहले सर्वज्ञ हैं, इस तरह के जो गुण बताए गए हैं कि सर्वव्यापी हैं, नित्य हैं, वगैरह वगैरह, ये सब जो हैं, तो ये सब जो विशेषण हैं और जो है ये सभी जितने भी प्राणी हैं और जितने भी पदार्थ हैं उन सबके यह कारण मान लिए गए हैं। तो इसके कारण भी, और जड़ प्रकृति को इन सब का कारण नहीं माना गया है, उसके कारण भी, और जो जीवात्मा है जिसमें सर्वज्ञता नहीं है, सर्वशक्तिमत्ता भी नहीं है, तो इसके कारण भी, सर्वव्यापकता भी नहीं है, तो इसके कारण भी क्या है कि जीवात्मा के लिए वह जो है वह भी प्रयुक्त नहीं हो रहा है। अर्थात जीवात्मा भी परमात्मा से भिन्न ही सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर जिन विशेषणों का प्रयोग उपनिषदों में किया गया है, वेद में किया गया है, तो वह जो है परमात्मा के लिए किया गया है, जीवात्मा के लिए नहीं और प्रकृति के लिए नहीं। यहाँ पर सीधा मतलब यही निकल रहा है। और जैसे कि आप मुंडक उपनिषद में भी एक दृष्टांत के रूप में बताया जा रहा है कि मुंडक उपनिषद जो है उसमें भी बताया गया है कि कैसे यह भिन्न है, यानी जीवात्मा परमात्मा से कैसे भिन्न है, प्रकृति परमात्मा से कैसे भिन्न है। तो उसका भी एक निरूपण किया गया है, एक दृष्टांत बताते हुए मुंडक उपनिषद में बताया गया है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मोह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्यन्यम् ईशमस्य महिमानम् इति वीतशोकः। अर्थात शरीर रूपी वृक्ष पर रहने वाला यह जो जीवात्मा है, यह शरीर में आसक्त होकर डूब रहा है और अपने को असमर्थ समझ करके मोहित हो शोक में पड़ा रहता है। परंतु जब वही परमेश्वर को देख लेता है तब क्या हुआ, उसकी महिमा को जान लेता है और उसके कारण जो है सर्वथा वह जो है शोक रहित हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य इतना था कि ये सब जो गुण हैं, सर्वथा शोक रहित हो जाना और अदृश्यता
और सर्वव्यापकता, गुह्यता, तो ये सब परमात्मा के ही गुण हैं। तो परमात्मा की जीवात्मा से इस प्रकार से भिन्नता और प्रकृति से भी भिन्नता यह बताई गई है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।